मानामा दरियाफ्त से इंतखाब की सीरीज के सिलसिले में मानामा दरियाफ्त के शुमारा नंबर 11 से एक मजमून मुंतखब किया गया है जिसका उन्वान है मौलवी दरवेश। मौलवी दरवेश अनवर खान की तहरीर, शुमारा नंबर 11 मानामा दरियाफ्त अब दरियाफ्त डिजिटल में दोबारा पेश किया जा रहा है। समाअत फरमाइए अनवर खान का मजमून मौलवी दरवेश। आवाज़ व पेशकश जफर जमील। सितम है हॉल में खामोशी तारी है। लंबी तुर्की की टोपी, स्याह अबा में मलबूस साजिंदे नए दफ और दूसरे साज लिए शेख की आमद के मुंतजिर हैं। शेख हॉल में दाखिल होते हैं और खामोशी से भेड़ की सुर्ख खाल पर जो उनके लिए मखसूस है बैठ जाते हैं। जके बाद दीगरे दरवेश दाखिल होते हैं और एक कितार में बैठ जाते हैं। हर दरवेश तुर्की टोपी और स्याह अबा में मलफूफ है। ये दरवेश इस वक्त गोया मुर्दा हैं। ऊंची टोपियां उनके मरकद हैं और स्याह लिबास ने जमीन को ढक लिया है। एक शख्स नात शुरू करता है, नात खत्म होती है और चौबीहाल नए की थरथराती सदा से गूंजने लगता है। नए की ये थरथराती आवाज दरवेशों को तलकीन करती है कि जिंदगी के अदना तकाजों को भूलकर आलमे बाला से नाता जोड़ो। ये फरिश्ते अजल की आवाज है। नए की आवाज थमते ही सब दरवेश शेख के सामने ताजीमन झुके आते हैं और उठ खड़े होते हैं। हाल एक बार फिर मौसीकी से गूंजने लगता है। तबल, बांसुरियां और दूसरे साजिंदों की सदाएं मिलकर फौजी मार्च का सा आहंग पैदा करती हैं और दरवेश दायरों में गर्दिश करने लगते हैं। सीने पर हाथ बांधे जब वो शेख के सामने से गुजरते हैं तो एहतरामन झुक जाते हैं। देखते ही देखते वो स्याह अबाएं जिस्मों से अलग कर देते हैं। गोया अब वो जमीन की कशिश से अलहदा हो गए हैं। अब सफेद अबाएं उनके बदन पर नजर आ रही हैं। उन्होंने छोटे छोटे दायरे बना लिए हैं। शेख आफताब है और ये सितारे। रूहें एक दूसरे से करीब आने की ख्वाहिशमंद हैं। रक्स तेज से तेज तर होता जा रहा है। अपनी ही महवर पर घूमते हुए वो एक बड़े मदार में हैं। दायां पैर बार बार उठता है और फिर जमीन से टिक जाता है और इसी आहंग पर वो दिल ही दिल में दोहराते हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दरवेश का दायां हाथ आसमान की तरफ दराज है। प्याला नुमा हथेलियां खुदा की रहमतों को कबूल करती हैं जो दिल में उतरती हैं और जमीन की तरफ झुके बाएं हाथ के जरिए खित्ते जमीन पर फैल जाती हैं। दरवेश की नजर झुके हुए हाथ के अंगूठे पर है। रक्स रक्स एक अबदी रक्स। रक्स जारी रहता है यहां तक कि दरवेश किसी और आलम में पहुंच जाता है, थोड़ी देर के लिए सही। जेफरी सॉमर्स, तर्जुमा अनवर खान। माहिर नफ्सियात रॉबर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि गर्दिश करते हुए दरवेश हों, तिब्बत के लामा हों या हिंदुस्तान के योगी, इस तरह के मुजाहिदों का एक ही मकसद है, शऊर को मुअत्तल करना ताकि गैर शऊर को जहन की सतह पर उभरने का मौका मिले। जब मौलवी गर्दिश करते हैं रफ्ता रफ्ता जहन से हर शय फरामोश हो जाती है। बस रंगो सदा का एहसास रह जाता है, फिर वो भी महव हो जाता है। मगरबी तहलील नफसी के माहिरीन तबियात और मुफक्किरीन मौलाना रूम की तहरीरों को हिफ्ज़ जाह बनाए हुए हैं। उनके हिकमत से पुर अफकार को
असरी सोच पर मुंतबिक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मौलवी सिलसिला चूंकि मौलाना रूम के फर्जंद सुल्तान वल्द और उनके साथियों का जारी किया हुआ है और दौरान समा मौलाना रूम के अशार पढ़े जाते हैं, ये नागुज़ीर हो जाता है कि हम मौलाना के अफकार का मुतालिया करें। अक्सर सूफिया की तरह मौलाना का यह अकीदा है कि अरवाह का असल मकाम ज़ाते बारी ताला है। रूहें ज़ाते इलाही से जुदा होकर जिस्मों में महबूस होती हैं। यही वजह है कि दुनिया में रूहों को करार नसीब नहीं होता, वो अपने मंबा की तरफ लौटना चाहती हैं। इसकी मिसाल वो नए बांसुरी से देते हैं। बांसुरी की लय में हमेशा सोजो गुदास होता है और हसरत टपकती है। मौलाना इस हसरत की तौजीह करते हैं कि तमाम अरवा रूहुल अरवा यानी अल्लाह ताला की हस्ती मुतलक से सरजद हुई हैं। अगर रूह को नए से तशबीह दी जाए तो आलमे अरवा एक नेस्तां बन जाता है। अरवा का खुदा से फिराक एक सरे सरमदी है जिसकी कोई तौजीह मुमकिन नहीं। लेकिन सूफिया के नजदीक ये एक नाकाबिले इनकार हकीकत है। रूह की नए से जो लय निकलती है वो नालय फिराक है। रूह इंसानी अपने असल माखस की तरफ औद करना चाहती है। जब तक उसे दोबारा विसाल हासिल ना हो जाए तब तक उसकी शिकायत आमेज हिकायत बयान होती रहेगी। तशबीहात रूमी, खलीफा अब्दुल हकीम। मौलाना फरमाते हैं कि इंसान का असल मकसद तो दीदे दोस्त है। दीद यानी देखना दो तरह का होता है, एक चश्मे बसारत से और दूसरी विजदान व चश्मे बसीरत से। हम आंखों से खुदा को नहीं देख सकते, ना उसका इदराक मुमकिन है, क्योंकि हर शय अपने जिद से पहचानी जाती है। तारीकी ना हो तो नूर का एहसास मुमकिन नहीं, स्याह ना हो तो सफेद की पहचान ना हो, रंजो गम ना हो तो मसर्रत का एहसास ना हो। चूंकि खुदा की कोई जिद नहीं, इसलिए उसका इदराक नहीं हो सकता। सिर्फ चश्मे बसीरत और विजदान से खुदा का इदराक हो सकता है। लोगों ने चश्मे बसीरत के आगे पर्दे डाल रखे हैं। मौलाना के ख्याल में इंसान की खराबियों का सरचश्मा उसकी महसूसात परस्ती है। महसूसात का यह हाल है कि कसीफ पर नजर डालना आसान है, लतीफ निगाहों से ओझल रहता है। जिस्म हकीकी मालूम होता है, मगर रूह की हस्ती पर इंसान शक में मुब्तला रहता है। मट्टी कसीफ है और हवा उसके मुकाबले में लतीफ। जब हवा मट्टी उड़ाती है तो मट्टी सबको नजर आती है और हवा दिखाई नहीं देती। कोई आंख रोशनी को बहैसियत रोशनी नहीं देख सकती। रोशनी उस वक्त मरई या काबिले दीद होती है जब वो कसीफ चीज से टकराकर आंख की तरफ वापस आती है। अगर अशिया कसीफ ना होती तो कोई शख्स मादी नूर को भी ना देख सकता। फिर भला खुदा को देखना कैसे मुमकिन है? तशबीहात रूमी। चुनांचे इंसान की रूह तो उसे अपने मरकज यानी खुदा की तरफ खींचती है, लेकिन जिस्म के मादी है उसे जब मालो हुब्बे जाह में फंसा देता है, वो असल मकसद को भूल जाता है कि खुदा का उस्तुरलाप दूरबीन हूं। अब उसे हिकमत की जरूरत होती है, लेकिन यह खुदा का कानून है कि जब तक किसी चीज की तलब और मिलान पैदा ना हो वो चीज उसे अता नहीं होती। हिकमत भी इंसान को उसी वक्त हासिल होती है जब इंसान में उसकी भूख पैदा होती है और वो उसके उसूल की कोशिश करता है। हिकमत बारिश की तरह है, ये अपनी निहात में बे इंतहा है,
लेकिन मसलहत के मुताबिक आती है। शक्कर को कागज में लपेटते हैं, लेकिन शक्कर सिर्फ उतनी ही नहीं होती जितनी के कागज में लपेटी गई। बाज लोगों ने ताना दिया कि कुरान आयत आयत होकर क्यों नाजिल होता है, पूरी सूरत की सूरत क्यों नाजिल नहीं होती। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अहमक लोग क्या कहते हैं, अगर पूरी सूरज मुझ पर बैक वक्त नाजिल हो तो मैं गुदाज हो जाऊं, बाकी ना रहूं। मलफूजाते रूमी। तू अतार के पास जाए तो उसके पास शक्कर बहुत है, लेकिन वो देखता है कि तू पैसे कितने लाया है, इन पैसों के मुताबिक तुझे शक्कर देता है। पैसे यहां हिम्मत और एतकाद हैं। हिम्मत और एतकाद के मुताबिक बात होती है। मलफूजात। आवाज व पेशकश जफर जमील।